हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज मैं बात करूंगा पर्सनल फाइनेंस के बारे में और आपका फायर नंबर क्या होना चाहिए। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कमिट किया था, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो एक्सेल फाइल जो कि मैं मैनेज करता हूं टू ट्रैक ऑल माय एक्सपेंसेस, और उससे ही मैंने डिराइव किया है कि मेरा फायर नंबर क्या होना चाहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं वो लिंक जहां पे कि मैंने ये फाइल अपलोड कर रखी है, और आप इस पर्टिकुलर फाइल को डाउनलोड करके अपना फायर नंबर भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो का मकसद क्या है। मैंने इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन सिर्फ नॉलेज शेयर करना है। मैंने 20 साल कॉर्पोरेट में काम किया है और मैंने ऐसे बहुत से अपने कलीग्स, टीम मेंबर्स और मैनेजर्स देखे हैं जिनको यह पता है कि पैसे कैसे कमाना है, पर उनको यह नहीं पता कि पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करना है, सेविंग्स कैसे करनी है और उस पैसे को इन्वेस्ट कहां करना है। जब मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता था तो लोग मुझसे सरप्राइजिंगली पूछते थे कि मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कैसे कर लेता हूं, क्या स्टॉक्स सट्टा नहीं है, आरडी और एसआईपी में क्या डिफरेंस है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि लोगों का फाइनेंशियल एक्यूमेंट बहुत ही कम है। सब लोग सिर्फ इसी रैट रेस में लगे हैं कि पैसा कैसे बनाया जाए, पर उनको यह नहीं पता है कि इस पैसे को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। तो यह सोच करके ही मैंने अपने सारे के सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस इन पर्टिकुलर वीडियोस में शेयर करने का प्लान किया है। और ये तो सिर्फ स्टार्ट है, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद मैं स्टार्ट करूंगा पूरी की पूरी एक सीरीज जिसमें कि मैं डिस्कस करूंगा पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रिकरिंग डिपॉजिट और बहुत से दूसरे कॉन्सेप्ट्स जो कि हेल्प करेंगे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करने में और अपनी सेविंग्स को मल्टीप्लाई करने में। दोस्तों, मैं यहां कोई कोर्स बेचने नहीं आया हूं, ना ही मैं कोई पेड सेमिनार सेल कर रहा हूं। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि आपको 999 में कोई फाइनेंस की मास्टर क्लास सेल करूं। मेरा इंटेंशन है सिर्फ जो मैंने अपनी लाइफ में डिसीजंस लिए हैं, जो मैंने अपनी लाइफ में लर्निंग्स ली हैं, वो आपके साथ शेयर करना। एज ए इंडिविजुअल मुझे काफी पसंद है अपनी लर्निंग्स दूसरों के साथ शेयर करना, दूसरों को कोच करना या मेंटर करना, और इसीलिए मैंने ये पर्टिकुलर सीरीज स्टार्ट की है। मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि जो नॉलेज मैं शेयर कर रहा हूं वो हर एक उस इंडिविजुअल के पास पहुंचे जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है। तो मेरी आप सब लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिए वीडियो अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो और इस सीरीज ऑफ वीडियो से बेनिफिट ले सके। तो चलिए बात करते हैं उस एक्सेल फाइल की जो कि मैंने मेंटेन कर रखी है अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस को ट्रैक करने के लिए। इस पर्टिकुलर एक्सेल फाइल के बेसिस पे ही मैंने ड्राइव किया है अपना रियल फायर नंबर, और मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से एक्सेल कैलकुलेशन के बेसिस पे आप लोग भी अपना फायर नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम एक्सेल खेलना स्टार्ट करें, मैं आपको कुछ वार्निंग और डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। आप समझते हैं कि जो कैलकुलेशन हम एक्सेल फाइल में करेंगे वो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है, और ये आप पे डिपेंड करता है कि ये कैलकुलेशन कितनी एक्यूरेट हो सकती है आपके केस में। जितना एक्यूरेटली आप एक्सपेंसेस अपडेट करेंगे, उतनी एक्यूरेटली आप अपना फायर नंबर अचीव कर पाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हर किसी की लाइफ के अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स और वेरिएबल्स होते हैं जो कि अनकंट्रोलेबल हैं। ये वेरिएबल्स और ये पैरामीटर्स लाइफ के किस पॉइंट पर किस तरह से बिहेव करेंगे, ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये फायर नंबर जो आप अचीव करेंगे इस पर्टिकुलर एक्सेल फाइल के थ्रू, जस्ट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ये आपको एक इंडिकेटिव और डायरेक्शनल नंबर देगा जिसके बेसिस पे आपको वर्क करना है और फाइंड करना है अपना एक्चुअल फायर नंबर। अपडेट कीजिए अपने एक्सपेंसेस जितना एक्यूरेटली आप कर सकते हैं, और आप अपना फायर नंबर रियलिटी के क्लोज पाएंगे। इसके अलावा सेकंड पॉइंट जो कि मैं आपको अपडेट करना चाहता हूं, इस पर्टिकुलर एक्सेल फाइल को अपडेट करते हुए मैंने कुछ एजम्पशंस ली हैं और आपको भी कुछ एजम्पशंस लेनी पड़ेंगी। जो एजम्पशंस मैंने ली हैं वो ये है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मैं लोन फ्री हूं, यानी कि मेरे पर कोई भी लायबिलिटी नहीं है। बच्चों की हायर एजुकेशन यानी कि पोस्ट ग्रेड और उसके बाद की एजुकेशन के लिए मैंने अलग से फंड पार्क कर रखा है जो कि मेरे फायर कॉर्पस का पार्ट नहीं है। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चों की शादी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है हम सबकी लाइफ में, लेकिन उस पर्टिकुलर फंड के लिए भी मैंने अलग से सेविंग कर रखी है जो कि मेरे फायर कॉर्पस का पार्ट नहीं है। तो डिस्क्लेमर्स और वार्निंग के बाद आइए देखते हैं कि जो एक्सेल फाइल के बारे में मैं इतनी बात कर रहा था उस एक्सेल फाइल में आखिर है क्या। ये एक्सेल फाइल मैंने बनाई है जिसके अंदर पहली शीट है एक्सपेंस प्लान, और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने अपने एक्सपेंस मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं, रन द हाउस,
एस्पिरेशनल और सिक्योर किड्स फ्यूचर। रन द हाउस के अंदर ग्रोसरी, बच्चों की स्कूल फीस, इंश्योरेंस के प्रीमियम, अपार्टमेंट एक्सपेंसेस और बाकी यूटिलिटीज आती हैं। जबकि एस्पिरेशन एक्सपेंसेस वो हैं जो कि मैं एस्पायर करता हूं और मैं अचीव करना चाहता हूं, पर यह जरूरी नहीं है कि मैं इनको एग्जीक्यूट करूं। थर्ड बकेट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बकेट है वो है सिक्योर किड्स फ्यूचर, यानी कि बच्चों की एजुकेशन के लिए सेविंग। 2 बच्चों की एजुकेशन के हिसाब से मैंने टोटल 75 लाख का प्लान किया है और उसके अकॉर्डिंगली मैंने 82,000 पर मंथ की सेविंग करना चाहता हूं। तो अगर मैं रन द हाउस, एस्पिरेशनल और सिक्योर किड्स फ्यूचर तीनों के तीनों एक्सपेंसेस ऐड करूं तो मेरा मंथली एक्सपेंस अप्रॉक्सीमेटली 1,78,000 आता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस पर्टिकुलर एक्सपेंस के अलावा मैंने एक 11 लाख का इमरजेंसी फंड अलग से रखा हुआ है। ये इमरजेंसी फंड मेरी हेल्प करेगा किसी भी एक्सीडेंट को टैकल करने में या किसी इमरजेंसी मेडिकल केयर के लिए। इसके अलावा जो जो सेविंग्स मैंने कर रखी हैं और किस पर्टिकुलर टाइम पे वो मैच्योर होंगी वो भी मैंने यहाँ पे मैनेज कर रखी हैं। जब बच्चे हॉस्टल पढ़ने के लिए चले जाएंगे तो मुझे पता है मेरे एक्सपेंसेस काफी रिड्यूस हो जाएंगे, स्पेसिफिकली रन द हाउस एक्सपेंसेस। उसके लिए मैंने अज्यूम किया है कि 2034 ऑनवर्ड्स मेरे एक्सपेंसेस करंट एक्सपेंसेस के 60% रह जाएंगे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली होगा 1,07,000। पर 2034 में 6% इन्फ्लेशन के हिसाब से 1,07,000 की वैल्यू होगी 1,80,000। तो 1,80,000 का बेस मंथली एक्सपेंसेस लेके चलूंगा मैं 2034 ऑनवर्ड्स। अब देखते हैं फायर नंबर मैंने कैसे कैलकुलेट किया है। उसके लिए चलते हैं फायर सिमुलेशन शीट पर, जहां पर कि आपको कुछ वैल्यूज अपडेट करनी है और उसके बेसिस पे ये आपको बताएगा कि जो नंबर आपने सोचा हुआ है वो नंबर एक्चुअली आपका फायर नंबर है या नहीं। इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर आप डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं कि आपका फंड किस टाइम तक सस्टेन करेगा। इस फाइल को यूज करने के लिए पहले आपको अपनी करंट एज एंटर करनी पड़ेगी। उसके बाद एज एंटर कीजिए वो एज जिस पे आप रिटायर होना चाहते हैं और वो एज जब तक आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी लाइफ रहेगी। अपनी करंट सेविंग्स यानी कि वो अमाउंट जिससे कि आप फायर जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं वो आप यहां पे इनपुट कर सकते हैं और ये फाइल आपको बताएगी कि वो अमाउंट सफिशिएंट है या नहीं जब तक आपकी लाइफ है। नेक्स्ट आप इनपुट कीजिए वो अमाउंट जो कि आप सेव करेंगे मंथली बेसिस पर टिल योर रिटायरमेंट ईयर, और कितने परसेंट से आप अपनी सेविंग्स को स्टेप अप कर सकते हैं वो आप यहां पे डालिए। मैंने अज्यूम किया है कि 42 से 45 के बीच में मैं 5% से अपनी सेविंग्स को स्टेप अप करूंगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे इन्वेस्टमेंट पर 10% पोस्ट टैक्स रिटर्न मिलेगा और कैपिटल गेन टैक्स 10% या लेस रहेगा मेरे लाइफ टाइम में। जैसे कि मैंने कैलकुलेट किया मेरे मंथली एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट 1,78,000 है टिल 2034, वो मैंने यहां पे अपडेट किया है और मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इन्फ्लेशन विल कंटिन्यू टू बी 6%। इस सब के अलावा मैंने एक रेंटल प्रॉपर्टी भी क्रिएट की है जिससे मुझे 20,000 रुपीज पर मंथ का रेंट आ रहा है और मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये रेंट पर ईयर बेसिस पे 5% के हिसाब से पड़ेगा। तो अगर आज मेरे पास 2.5 करोड़ रुपीज है और मेरे पास 20,000 रुपीज की मंथली रेंटल इनकम आ रही है तो विद 1,78,400 रुपीज पर मंथ एक्सपेंसेस एंड 6% इन्फ्लेशन मेरे फंड्स कभी भी खत्म नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं अपनी फायर जर्नी स्टार्ट करता हूं 1 करोड़ रुपीज से तो ये अमाउंट 59 की एज पर आते ही खत्म हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था फायर नंबर होता है 25 टाइम्स ऑफ योर ईयरली एक्सपेंसेस, जो कि आता है 5,35 लाख इस केस में। तो कैसे मैं 2.5 करोड़ रुपीज से अर्ली रिटायरमेंट ले सकता हूं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकता हूं? जैसे कि मैंने कहा कि एक्सेल फाइल और रूल ऑफ 25 एक थ्योरेटिकल रूल है, प्रैक्टिकल चीजें बहुत डिफरेंट होती हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारे के सारे वेरिएबल्स कंसीडर करें और उसके बाद डिसाइड करें कि आपका एक्चुअल फायर नंबर क्या होगा। ये एक्सेल फाइल अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है आपका फायर नंबर कैलकुलेट करने के लिए। ये एक्सेल फाइल एक एड है आपको गाइड करने के लिए कि आपका फायर नंबर क्या हो सकता है। आप अपडेट कीजिए अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस एक्यूरेटली और ये फाइल आपको इंडिकेटिव नंबर देगी कि आपका फायर नंबर क्या हो सकता है। ध्यान रखिए आपके क्यूमुलेटिव कॉर्पस के अलावा आपके पास कुछ पैसिव इनकम भी हो सकती है। ये पैसिव इनकम आ सकती है रेंटल से, डिविडेंड से, कंसल्टेंसी फीस से या फिर किसी साइड हसल से। वो सब भी आपकी इनकम में ऐड होंगी और उसके बेसिस पे आपका फायर नंबर रिड्यूस होगा।
तो ट्राई कीजिए सारे परमुटेशंस और देखिए कि आपका आइडियल फायर नंबर क्या आता है। बताइए मुझे आपका फायर नंबर क्या है कमेंट सेक्शन में, और मैं होप करता हूं कि आप जल्द से जल्द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अटेन करेंगे। डाउनलोड कीजिए एक्सेल फाइल, अपडेट कीजिए अपनी एक्सपेंस वैल्यूज और देखिए कि आपका फायर नंबर क्या आता है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हम डिस्कस करेंगे पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल वीडियो। हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैप्पी इन्वेस्टिंग।